अगर आप एक नए स्टॉक मार्केट में यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर ट्रेड कर रहे हैं और आपको यही नहीं पता कि आप कैश में ट्रेड करें या फिर फ्यूचर में ट्रेड करें या फिर ऑप्शंस में ट्रेड करें, अगर आपको यही नहीं पता है तो ये पूरी वीडियो आपके लिए होने वाली है आज। तो अगर आपको यहाँ पे फाइनेंस या फिर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कुछ ज्यादा ही नॉलेज चाहिए तो ये वीडियो और ये चैनल आपके लिए बहुत ही बढ़िया होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हम आपको फ्री यहाँ पे हर एक चीज बताएंगे कि कैसे कैसे आप यहाँ पे स्टॉक मार्केट पर अपने ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट्स करवा सकते हैं। तो आज की वीडियो होने वाली है कि यहाँ पे हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए, कैश में करना चाहिए, ऑप्शंस में करना चाहिए या फिर फ्यूचर में करना चाहिए, कौन सा आपके लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा। तो कुछ इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। सो गाइस, एक एग्जांपल से समझते हैं कि हमें कैसे कैसे यहाँ पे ट्रेड करना चाहिए। तो एग्जांपल लेती हूँ मैं सिंपल सा रियल एस्टेट का। तो मान लो आपने 1 करोड़ रुपए का अपार्टमेंट या फिर घर या फिर जमीन वगैरह ले ली, ठीक है। तो आपने फ्लैट ले लिया 1 करोड़ रुपए का, बट मार्केट में हमारे पास डाउनफॉल एंड अपफॉल वगैरह आते रहते हैं, तो आपको तो पता ही है। और मार्केट में अगर हमारे पास डाउनफॉल चल रहा है तो उस 1 करोड़ के घर की कीमत मान लो कि 80 लाख हो गए कुछ टाइम के बाद। तो अगर आपने जो 1 करोड़ रुपए का घर खरीदा और उसमें उसकी बाद में कीमत हो गई 80 लाख, है ना, तो उसका यहाँ पे आपको 20,000 का यहाँ पे नुकसान हो गया। तो अगर क्या ऐसा हो सकता है कि हम 1 करोड़ का घर लेने से बढ़िया उसको बेच दें, 1 करोड़ के घर को बेच दे और 80 जब उसकी मार्केट में डाउनफॉल आ जाएगा, 80 लाख का हो जाएगा वो 1 करोड़, तो उसको हम खरीद ले। तो कैसा हो सकता है? तो आप बोलेंगे कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि उल्टा नहीं हो सकता, लेकिन स्टॉक मार्केट में ये सारी चीजें उल्टा हो सकती है। इसीलिए मैं आपको बताने जा रही हूँ आगे एक और एग्जाम्पल के साथ कि कैसे कैसे ये सब होता है। तो मैं आपको बताती हूँ। सो गाइस, मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे आप कैसे कैसे कर सकते हैं। तो अगर एक और एग्जांपल भी मैं आपको बताया कि एग्जांपल देने वाली हूँ, तो यहाँ पे आप समझे कि जो हमारे पास कैश होता है वहां पे आप सिर्फ बाय कर सकते हैं, सेल नहीं कर सकते। तो वहां पे जितना आपने बाय कर लिया, अगर आपका रिसेशन आता है मार्केट में वगैरह तो आपका नुकसान होने वाला है। लेकिन अगर यहाँ पे आपका बूम आ गया यहाँ पे मार्केट में, बस उसी से आप प्रॉफिट बना सकते हैं, कैश में और कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो हमारे पास फ्यूचर और यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं, वहां पे आप ट्रेड करके सेल खरीद के उसको बेच भी सकते हैं और आप भी यहाँ पे पैसा कमा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि जैसे कि स्टॉक मार्केट में हमारे पास रिसेशन वगैरह नहीं है फिलहाल, तो रिसेशन आ रहा है, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट में ब्रेक डाउन हो गया, तो ब्रेक डाउन होने में जो कैश वाले थे, जिन्होंने कैश में ट्रेड किया, तो उनको नुकसान होगा, उनकी वैल्यूज डिक्रीज हो रही है। लेकिन जो ऑप्शन एंड जो हमारे पास फ्यूचर वाले थे, अगर वो ट्रेंड को फॉलो करके अपने यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, तो उनका यहाँ पे प्रॉफिट होने वाला है। कुछ इस तरीके से वो यहाँ पे पैसे कमाने वाले हैं। तो इन सब चीजों में मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे पास सिर्फ कैश में हम बाय कर सकते हैं और फ्यूचर ऑप्शंस में हम यहाँ पे बाय के साथ साथ सेल वगैरह भी कर सकते हो। तो यहाँ पे उल्टा भी होता है। सो गाइज, ये वाली हो गई तो एक बात। अब नेक्स्ट बात मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे अगर कैश में आप ट्रेड कर रहे हो तो यहाँ पे कितने भी नंबर ऑफ शेयर्स आप यहाँ पे खरीद सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें अपनी फ्यूचर और ऑप्शंस की, तो यहाँ पे आपको लॉट्स होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल रिलायंस का यहाँ पे 250 का एक लॉट है। जैसे कि 250 के एक लॉट हमारे पास 250 शेयर्स का, तो आपको 250 शेयर यानी कि 7 लाख खरीदने पड़ेंगे। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे लॉट्स खरीदते हैं ऑप्शंस एंड फ्यूचर में। एंड यहाँ पे आप मान लो कि यहाँ पे कैश में आपको यहाँ पे और कुछ नहीं मिलता, लेकिन फ्यूचर और उसमें आपको लेवरेज मिल जाता है। जैसे कि इन फ्यूचर आपको लेवरेज मिल गया है 7% या फिर 8% या फिर 4 to 5% का लेवरेज मिल जाता है। तो ये होता है हमारे पास फ्यूचर और ऑप्शंस में एंड कैश में। हमारे पास जितने मर्जी आप यहाँ पे लेवरेज नहीं मिलेगा, लेकिन आपको कैश में हमेशा यहाँ पे कितने भी आप यहाँ पे शेयर्स खरीद सकते हैं, चाहे आपकी मर्जी है कम खरीदो, चाहे आपकी मर्जी है ज्यादा खरीदो। सो गाइस, अगर हम बात करें अपनी तीसरी बात की, तो यहाँ पे चार्जेस थोड़ी जो कैश में होते हैं वो हाई होते हैं। जैसे कि लॉन्ग टर्म के लिए आप यहाँ पे अगर 250 का आपने यहाँ पे शेयर्स इसके खरीद लिए, तो लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें तो 5 साल बाद यहाँ पे रिलायंस के शेयर्स यहाँ पे 5,000 के भी हो सकते हैं, तो आपका पैसा वहां पे डबल हो रहा है। तो यहाँ पे चार्जेस थोड़ी से हाई होते हैं। एंड अगर मैं बात करूँ कैरी फॉरवर्ड की, तो कैरी फॉरवर्ड आप यहाँ पे कैश में आप यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो कि आगे जाके ले जा सकते हो। लेकिन आपका यहाँ पे जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में होता है वहां पे आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। आपको सिंपली जहां पे भी यहाँ पे मैच्योर हो रहा है वहां पे उससे पहले ही यहाँ पे आपको अपना करना पड़ेगा। तो गाइस, अगर हम बात करें यहाँ पे सिंपली, अगर जिसके पास तो 7 लाख होंगे वो तो सिंपली कैश में करेगा। जिसके पास बिल्कुल यहाँ के पैसे हैं लॉन्ग टर्म इफेक्ट के लिए डालने हैं हमने यहाँ पे, और हम डाल देंगे अपना यहाँ पे कैश वाले पे। लेकिन अगर किसी के पास मतलब आपने स्टार्ट करनी है अपनी ट्रेडिंग जर्नी 1.5 लाख से ऊपर, तो वहां पे आपका यहाँ पे फ्यूचर सबसे बेस्ट रहेगा। और सेम बिल्कुल माइंडसेट से अगर आप वही काम, अगर सेम बिल्कुल माइंडसेट और सेम वही काम आपका 500 या 2200 में भी हो जाएगा, जो कि हमारे पास ऑप्शन में होगा। तो ये था कुछ हमारे पास कैश वर्सेस फ्यूचर वर्सेस ऑप्शन के बारे में। एंड अगर ऐसी ही वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मेक श्योर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड ये था कुछ आज के डिफरेंसेस के बारे में। आई होप कि आपको ये थोड़ा थोड़ा पता लग गया हो। जल्दी से जल्दी यहाँ पे फटाफट जाके कमेंट करिए एंड लाइक कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।